चाहे कुछ भी कर लेगा कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रीय जनता दल का असली सिपाही हैं। कार्रवाई उन पर ही होनी चाहिए थी, ये बात आप सदन में रखेंगे? अरे भाई, अब तो कार्रवाई के लायक भी नहीं बचे। अब तो भारत के प्रधानमंत्री ने उनको लाडला घोषित कर दिया कि आज बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंट जो डीके बॉस के नाम से जाना जाता है, वही सारा पूरे नेपथ्य से सरकार चला रहे हैं। तो आप हमारा 10 बार भी पद ले लीजिएगा तो मेरे आवाज को आप नहीं दाब सकते हैं। सुनील सिंह झुकेगा नहीं। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता फिर से सुप्रीम कोर्ट में बहाल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आरजेडी में जश्न मनाया गया है और सुनील सिंह का काफ़ी भव्य स्वागत किया गया है उनके पार्टी दफ्तर में। देखिए, सुनील सिंह उनके पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। काफ़ी भव्य स्वागत हुआ आपका, वीर लड़ाके सुनील सिंह। देखिए, भव्य स्वागत। देखिए, ऐसे भी राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ मेरे पीठ पर पीछे खड़े थे। हमारे लीडर आदरणीय लालू प्रसाद हों, तेजस्वी यादव जी हों, कदम कदम पर उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया कि जिस तरह न्यायपूर्ण कार्य हुआ है, असंसदीय कार्य हुआ है, अलोकतांत्रिक कार्य हुआ है, आपको झुकना नहीं है। और कभी भी मैंने उन मूल्यों से समझौता नहीं किया, फिरका प्रस्त ताकतों से हमने समझौता नहीं किया। जो आज किसी के गोद में जाकर बैठे हैं, उनसे हमने समझौता नहीं किया। वही अंदाज दिखेगा सदन में। देखिए, अंदाज की बात नहीं है यहाँ पर यह है कि जो बात बेरोजगारों का हम सदन में रखते थे, जो बेरोजगारों को छला गया, बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी हुआ, जिस तरह किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों का दोहन हो रहा है, शोषितों को दबाया जा रहा है, मैं उन बातों को सदन में उठाता था। 2005 से पहले क्या हाल था? देखिए, और भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री स्वयं महिलाओं के प्रति जिस तरह मर्यादित शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए था। जिस तरह से एक दलित उप मुख्यमंत्री जो अनुसूचित जाति से आते हैं, आज भले ही उनके गोद में बैठ गए हों, आज भले ही उनको कुंभ में स्नान करना पड़ा हो पाप धोने के लिए, आज उनके प्रति भी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने भाषा का प्रयोग किया, वो किसी भी दृष्टिकोण से संसदीय नहीं था। जिस तरह से वर्तमान उप मुख्यमंत्री आसन के प्रति हाथ दिखाते हुए व्याकुल मत होइए, उन्होंने जिस शब्दों का इस्तेमाल हुआ, कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। कार्रवाई मेरे ऊपर इसलिए हो गया कि मैं बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लगातार आवाज को बुलंद करता रहा, लगातार उस बातों का हमने खिलाफत किया और उसके लिए मेरी सदस्यता ले ली गई। आप मानते हैं कि कार्रवाई उन पर ही होनी चाहिए थी, ये बात आप सदन में रखेंगे? अरे भाई, अब तो कार्रवाई के लायक भी नहीं बचे। अब तो भारत के प्रधानमंत्री ने उनको लाडला घोषित कर दिया। चाहे कुछ भी कर लेगा कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रीय जनता दल का असली सिपाही हैं। माननीय लालू प्रसाद जी को जब पूरा देश मिलकर चाहे जेल की सजा दे दिया, चाहे कुछ भी कर दिया, जब वो एक सुई हटने वाले पीछे नहीं है, तो उन्हीं का मैं भी सिपाही हूं। मुझे भी आप एक सुई भी, चाहे आप मेरे ऊपर कितना भी अन्याय कर दीजिए, पीछे हटने वाला सिपाही नहीं हूं। नीतीश कुमार को लेकर जो आपके दिल में क्रोध भरा, वो तो और ज्वाला की तरफ धकेगा। देखिए, हमको किसी के प्रति जिस तरह उनके दिल में मैला भरा हुआ है, उनके पेट में दांत है, हमारे पास, हम लोग पार्टी के जो जिस पार्टी से हम आते हैं, हम लोग किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं रखते हैं। हम लोग संविधान की रक्षा करने वाले हैं। हम लोग न्याय की रक्षा, जो न्याय पूर्ण जो कार्य होता है, वो राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्येक सिपाही करता है। टिप्पणी की आपने कहा कि कभी भी मैंने अशोभनीय टिप्पणी नहीं की, कभी भी मैंने अशोभनीय टिप्पणी नहीं की। जो व्यक्ति लगातार सदन में महिलाओं के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, हाल तक में बोला कि 2005 के पहले ऐसा होता था क्या? 2005 के पहले ऐसा होता था क्या? आज कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। और अब हम क्या बोले? अब तो आज की स्थिति जो है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने उनको लाडला घोषित कर दिया। क्या लगता है वो बिहार नहीं चला रहे हैं? स्वाभाविक है। आज सभी लोग जानते हैं कि आज बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंट जो डीके बॉस के नाम से जाना जाता है, वही सारा पूरे नेपथ्य से सरकार चला रहे हैं। और आपने कल देखा भी होगा कि जो शपथ हुआ किसी एक पार्टी का हुआ, उसमें भी जो इस राज्य में सबसे बड़ी आबादी है, चाहे मुसलमान का हो या यादव का हो, कोई व्यक्ति उनके पार्टी में ऐसा योग्य नहीं था जो मंत्री बन सकता था। तो देखिए, जिस तरह से पक्षपातपूर्ण काम होता है उस पार्टी में, ऐसा काम कहीं नहीं होता है। बरसेंगे सदन में, वही अंदाज रहेगा। देखिए, हम सच्चाई
हम सच्चाई धरातल पर रखते हैं। हम जो भी बात सदन में करते हैं वो धरातल की बात होता है, किसानों की बात होता है, शोषितों का बात होता है, किसानों का बात होता है, बेरोजगारों का बात होता है। तो वो बात आप हमारा 10 बार भी पद ले लीजिएगा तो मेरे आवाज को आप नहीं दाब सकते हैं। सुनील सिंह झुकेगा नहीं। अब जाइए। अब जाइए, देखिए किस तरह से सुनील सिंह का वो पुराना अंदाज दिखा है। सुनील सिंह क्या कर रहे हैं आपको सुनवाया है, और पुष्पा 2 की तरह उन्होंने अपनी दाढ़ी भी ठीक की है। आपने देखा है वो पुष्पा 2 वाला अंदाज सुनील सिंह का। क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।